आज आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ अरमाफ की ओर से क्लब डी नुई इंटेंस मैन प्योर परफ्यूम का रिव्यू। कुछ बातें आज आप लोगों को मैं इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही कन्फ्यूज़न है लोगों को ईडीटी के बारे में, तुलत के बारे में, परफ्यूम के बारे में, प्योर परफ्यूम के बारे में। मुझे ऐसा लगता है तो कुछ बातें आज मैं अपनी शेयर करूंगा अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर, जो कि मुझे इस परफ्यूम के साथ सीखने को मिले। तो सबसे पहले देख लीजिए इसकी आउटर पैकेजिंग, आगे बात करते हैं इसके बारे में। इंटेंस मैन प्योर परफ्यूम, उधर तुलेट भी आता है, उधर परफ्यूम भी आता है, मिस्ट भी आते हैं, बॉडी डिओज भी आते हैं, यहाँ तक कि कंसनट्रेटेड ऑयल दैट इज़ अदर ये भी आता है। ठीक है, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, 5 चीज़ें उपलब्ध हैं इसकी जो आप लोग ले सकते हैं कॉम्बिनेशन में अगर चाहें तो। इस तरीके का आउटर प्रेजेंटेशन है, ब्लैक कलर का पूरा ये बॉक्स है। अरमाफ की यहाँ पर होलोग्राम आप लोग देख रहे होंगे, स्टर्लिंग परफ्यूम्स की ब्रांडिंग। यहाँ पर साइड में क्लब डी नुई इंटेंस मैन देखिए लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं सनलाइट की उसकी शाइनिंग में आपको दिखा दूँ दोपहर की रोशनी में, तो आप लोग को समझ में आएगा। इस तरीके का जैसे धारी धारी नहीं होती है, जैसे मैट्रिक्स वाला हिसाब रहता है, तो वैसा जैसे बॉक्स है और बढ़िया से खुरदुरा से एक रगड फीलिंग आती है इसको टच करने पर। प्योर परफ्यूम ये वर्ज़न है। अरमाफ की ब्रांडिंग यहाँ ऊपर भी है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद बहुत इंतज़ार किया इस परफ्यूम का, ये मिल ही नहीं पा रहा था। कभी मैं डिओ स्टिक ले रहा था, तो कभी बॉडी मिस्ट ले रहा था, कभी बॉडी डिओ से ही काम चला लिया। और उसके बाद यहाँ पर मेरे एक मित्र हैं जो कि इसके स्टॉकिस्ट हैं स्टर्लिंग परफ्यूम्स के, तो उनसे मुलाकात हुई दोबारा। काफ़ी दिनों के बाद उनसे भी मिलना हुआ मेरा, क्योंकि व्यस्तता उनकी बहुत रहती है। तो ये परफ्यूम मैंने उनसे बोला हुआ था कि जब भी आएगा तो मुझे एक पीस ज़रूर दीजिएगा। तो एक पीस उनके पास, काफ़ी पीसेस तो बहुत आते हैं, लेकिन एक पीस उन्होंने मेरे लिए रिज़र्व कर रखा था। तो वो चीज़ मुझे मिल गई और 1 हफ़्ता 10 दिन हो चुका है मुझे इसको इस्तेमाल करते हुए। एकदम ओरिजिनल बॉक्स है, कोई फेक नहीं, कोई काउंटरफीट नहीं, कुछ नहीं, एकदम ओरिजिनल बॉक्स है। अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ऊपर प्रेजेंटेशन में इस तरीके से ये खुलता है बॉक्स, पूरा देखिएगा। यहाँ पर ये देख रहे हैं अरमाफ ओरिजिनल यहाँ पर लिखा हुआ है। इस पूरे ये जो 3 तमाड़ा है इन सब में देखिए अरमाफ की ब्रांडिंग यहाँ पर लिखी हुई है। शाइनिंग में आप लोग को नज़र आएगा अरमाफ। ठीक, इस तरीके से ये ओपन होगा। इधर भी सब जगह अरमाफ लिखा हुआ है। ठीक, ये इसकी ब्लैक कलर की बॉटल है, आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए। और यहाँ पर इसमें एक टैग भी है इनका, ये टैग आता है। भाई ये क्लब डी नुई की जितनी भी सीरीज़ है इन्होंने 4 ही इसमें मेंशन किए हैं। आइकॉनिक है, एलिक्सर है, ऊद है और इंटेंस मैन है। ठीक है, बॉक्स इसी तरीके से है। यूट्यूब पर एक फेक सिप वाला चैनल भी है, फेक सिप, उस पर भी मैंने देखा था, तो मैंने चेक किया था कि कितना ये भैया ठीक ठाक है कि नहीं है। तो बिल्कुल ओरिजिनल है। फ़िलहाल जो यहाँ पर ऐसा जो सुपर स्टॉकिस्ट हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, तभी भाई इतना बड़ा उन्होंने इसका सुपर स्टॉकिस्ट शिप ली हुई है, तो उसके कारण बढ़िया बेहतरीन सा वो अपना बिजनेस रन कर रहा है। अरमाफ का यहाँ पर होलोग्राम, ठीक, ये भी जो यहाँ देख रहे हैं ना, ये सब एक सेफ्टी फीचर है। इसमें भी अगर टॉर्च की रोशनी मार के देखेंगे तो वही होता ना कि रेनबो वाले कलर आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर ये यूएई बैच है। मैंने उनसे बोला था कि मुझे फ्रांस का बैच मत दीजिएगा, यूएई का बैच दीजिएगा, तो 2026 का यूएई का बैच मुझे मिला है। फ्रेगरेंटिका पर मैंने सर्च किया है तो बहुत लोगों का ये कहना है कि न्यू बैचेस जो हैं परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और अच्छे नहीं हैं। तो कुछ चीज़ें मुझे भी फील हुई है इसकी परफॉर्मेंस को लेके, नहीं इसके नोट्स को लेकर। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये प्रेजेंटेशन वगैरह तो पूरा हो गया, आप लोगों ने देख लिया है यहाँ पर। अब चलिए बात करते हैं अपने इस बॉटल की, जो कि है ये हैवी बॉटल है। यहाँ पर चेन एंड टूटी हुई नहीं थी, और लोगों की मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं तो किसी की चेन टूटी हुई है, किसी का जो अरमाफ लिखा हुआ है यही निकला हुआ है ट्रांजिट में। ठीक है, लेकिन बॉटल्स उनकी भी ओरिजिनल थी। यहाँ पर आपको क्लब डी नुई की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, एक ही साइड रहती है। और यहाँ पर भी देखिए स्टिकर है, और ये जो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर भी बैच नंबर वगैरह दिया हुआ है। तो बैच नंबर बॉटल का और इसका डब्बे का आप लोग हमेशा मिलाएं, वो एक होना चाहिए। ठीक है,
ब्लैक कलर का ही इसका एटोमाइज़र है। पहले जो बैचेस आते थे उसमें सिल्वर कलर का एटोमाइज़र होता था। यहाँ पर मैंने इसका पूरी तरीके से एक चेकिंग की हुई है, तो बिल्कुल ऑथेंटिक है बॉटल और ओरिजिनल है। और जहाँ तक फ्रेगरेंस की बात है, फ्रेगरेंस तो कुछ बातें चलिए आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऐसा मुझे फील होता है कि रिफॉर्मुलेशन तो इसका हुआ है, रिफॉर्मुलेशन काफ़ी हो चुका है, क्योंकि कुछ सालों पहले मैंने इसका एक बॉडी मिस्ट मंगाया था, जो आप लोग देखेंगे मेरे प्रीवियस वीडियोस में वो है। उसमें डर्बी क्लब हाउस वगैरह का भी है मिस्ट वगैरह, तो उसमें इंटेंस मैन का भी है। उसको जब मैंने पहली बार स्प्रे किया था बॉडी मिस्ट को, तो उसमें फर्स्ट नोट में ही स्मोकीनेस मुझे पता चली थी कि इसमें स्मोक का जो तड़का है वो बहुत बढ़िया था, इंटेंस था वो। मिस्ट की बात मैं कर रहा हूँ। अभी जब मैंने इसको इतने दिन से 8-10 दिन से मैं लगा रहा हूँ, मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम स्प्रे किया तो इसमें वही सिट्रसी और लेमनी एक हिंट बहुत तेज़ आता है। उसके बाद ये स्मोक भी देगा, जिसके लिए ये जाना जाता है, जिसके लिए ये फेमस है, लेकिन वो स्मोकीनेस जो बिर्च टार की वजह से है वो सेकेंड नोट में दिखाई पड़ रही है। मतलब फर्स्ट स्प्रे, इनिशियल स्प्रे में वो चीज़ नहीं है स्मोकीनेस, वो चीज़ सेकेंड नोट में आती है। फ्रेगरेंटिका पर भी मैंने जब इसको सर्च किया है तो वो स्मोकीनेस आपको मिडिल नोट में मिलती है, लेकिन मिस्ट में जब मैंने इसको पहली बार स्प्रे किया था तो पहले स्निफ करने पर ही वो स्मोकीनेस पता चल गई थी। तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ फर्स्ट नोट में आनी चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं रिफॉर्मुलेशन तो इन्होंने किया है। पता नहीं रिफॉर्मुलेशन क्यों कर देते हैं। अच्छी खासी फ्रेगरेंस रहती है, अच्छी चल रही है, लॉन्जेविटी अच्छी है, प्रोजेक्शन अच्छा है, सिलेज अच्छा है, अरे क्यों रिफॉर्मुलेट कर दिया जाता है। अब इसका कारण क्या है भाई, एक जेन्युइन कारण भी पता चलना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ ब्लेम करेंगे क्यों रिफॉर्मुलेशन किया गया, ये भी पता चलना चाहिए। लेकिन फ्रेगरेंस की ऐसी तैसी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये फ्रेगरेंस अच्छी नहीं है, ये फ्रेगरेंस भी अच्छी है, लेकिन सिट्रसी और लेमनी साइड फर्स्ट स्प्रे जब आप करेंगे तो बहुत तेज़ लगता है कि लेमन साइड और सिट्रस साइड ज़्यादा हो गई। और जहाँ तक लॉन्जेविटी की बात है, लॉन्जेविटी फैब्रिक पे बहुत अच्छी है इसकी, 6 से 7 घंटा अभी तो मुझे मिल रही, क्योंकि अभी कल मेरे मोहल्ले में ही एक इंगेजमेंट थी, तो उनके यहाँ मैं गया था लगा कर, तो काफ़ी देर फैब्रिक पे था, 6 से 7 घंटा था। और रात में गया था और सुबह भी शर्ट पे मेरी वो ये जो फ्रेगरेंस थी वो बनी हुई थी। एक बात आपको मैं और बताऊं, इसका जो नोट है, जो आप लोग पूरी चीज़ें देखते हैं ना कि वनीला बेस्ड है, सारी चीज़ें हैं, और वनीला भी उतना मुझे पता नहीं क्या पता है, नहीं समझ में आया है इसमें। ठीक है, अब हो सकता है भाई उतना मेरा उतना नहीं है ब्रॉड पर्सपेक्टिव की, मैं कोई परफ्यूमर नहीं हूँ कि जो हर एक नोट को समझ जाऊँगा सुन के ही, ऐसा नहीं है, उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी वनीला फ्रेगरेंसेस को ट्राई किया हुआ है, तो ये तो जानता हूँ कि वनीला किस तरीके से स्मेल करता है। यहाँ पर जो चीज़ है, जो स्मोकीनेस मुझे मिसिंग लगी, वो बिल्कुल सेम, ये जो फ्रेगरेंस आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम यही स्मेल डियो स्टिक में। जो डियो स्टिक का भी रिव्यू देखिएगा मेरे चैनल पर होगा, आप लोगों को मिल जाएगा। उस डियो स्टिक में भी स्मोकीनेस मिसिंग थी, वो भी सिट्रसी और लेमनी साइड ज़्यादा था। मुझे ऐसा लगता है कि उसी तरीके का कंपोजिशन इसमें डाल दिया गया है, स्मोकीनेस को कम कर दिया गया है। अब आप लोग भी बताइएगा कि जो मुझे लग रहा है वो आप लोगों को भी लग रहा है। ठीक है, ये न्यू बैच है। सिल्वर एटोमाइज़र का जो बैच था उसमें बताया जाता था कि स्मोकीनेस जो रहती है वही एवेंटस वाली, वो लोगों को दीवाना कर रही थी। अभी भी देखिए मैं इसको खोल रहा हूँ तो मुझे सिट्रस और लेमन की हिंट ज़्यादा लग रहा है। स्मोकीनेस आएगी लेकिन वो मिडिल नोट में आएगी। और मिस्ट वाली जो मैंने बात बताई थी कि जो इस मिस्ट को मैंने जब इसको स्प्रे किया था, अपने वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मन तो यही कर रहा था कि वो मिस्ट को स्प्रे करते ही जाऊँ, क्योंकि वो स्मोकीनेस इतनी बढ़िया लग रही थी। तो वो चीज़ मिस्ट में मुझे मिली, लेकिन इसमें स्मोकीनेस उतनी नहीं है जितनी वो मिस्ट में हुआ करती थी। अब ये क्या चीज़ है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन रिफॉर्मुलेशन करने के बाद भी रेट इनके एकदम आसमान छू रहे हैं। और ये जो फ्रेगरेंस है ये मुझे पड़ी थी, मैंने इनसे मंगाया है, ये मुझे पड़ी 4644 4644 4644 की, हाँ इतने की मुझे ये पड़ी है। इसका परफ्यूम भी आता है 200 ml में, वो चाहें आप लोग वो ले सकते हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि परफ्यूम में आपको स्मोकीनेस मिलेगी, कुछ लोगों का ये कहना है कि 105 ml का जो EDT आता है, तुलेट आता है, उसमें स्मोकीनेस आपको ज़्यादा मिलेगी। डियो जब मैंने इसका यूज़ किया है इंटेंस मैन का, उसमें स्मोकीनेस है, लेकिन परफ्यूम में वो चीज़ नहीं है, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए।
जिसके लिए लोग इसके पीछे दौड़ रहे हैं। रिफॉर्मुलेटेड तो ये है, रिफॉर्मुलेशन कंपनी करती है, बिल्कुल करती है। और फेक सिप वाले चैनल पर भी मैं देख रहा था, तो उसमें भाई असली बॉटल और नकली बॉटल का कंपैरिजन किया है, सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। लेकिन कंपनीज़ क्या करती हैं, अपने बॉटल्स के भी स्ट्रक्चर को चेंज किया करती हैं। वो कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे कि नहीं चेंज हो गया है, बस चेंज कर दिया जाएगा और मार्केट में उतार दिया जाएगा, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता है। ठीक है, एक चीज़ ये भी होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जहाँ से भी लें, जेन्युइन लें, ऑथेंटिक लें, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब क्लोन बनाने वाली कंपनीज, अरमाफ जैसी कंपनियों के भी क्लोन आने लगे हैं, तो ये तो समझ लीजिए क्या हो सकता है आगे। तो जहाँ से भी लें आप लोग कोशिश कीजिएगा ऑथेंटिक और जेन्युइन ही खरीदें। परफार्म यहाँ पे लिखा हुआ है 150 ml, प्योर परफार्म ही है। इसका EDP अगर लेना चाहें तो उधर परफार्म 200 ml ले सकते हैं। तुलेट तो इसका 105 ml ही आता है शायद, वो कभी मैंने लिया नहीं है। लेकिन वो चीज़ मज़ा नहीं थी मुझे, इसमें डियो स्टिक वाली फीलिंग आती है। डियो स्टिक में जो कंपोजिशन था सिट्रसी लेमनी, वैसा लग रहा है मुझे। स्मोकीनेस आएगी लेकिन मिडिल नोट में आएगी। लेकिन बॉडी मिस्ट जो मैं एक बार ख़रीद के लाया था, इसका बॉडी मिस्ट मैंने 2 बार ख़रीदा हुआ है, उसी स्मोकीनेस की वजह से मुझे बहुत पसंद थी वो। तो वो चीज़ फर्स्ट नोट में ही आती थी, तो इसमें मुझे लग रहा है वो चीज़ मिसिंग है। तो आप लोग भी देखिएगा, ख़रीदिएगा और बताइएगा कि वाकई अब क्लब डी न्यू इंटेंस मैन उतना दमदार है, रह गया है कि नहीं, इन टर्म्स ऑफ स्मोकीनेस, नॉट इन टर्म्स ऑफ लॉन्जिविटी। क्योंकि लॉन्जिविटी तो ठीक है, इसकी लॉन्जिविटी में कोई इशू नहीं है, फैब्रिक पे बहुत अच्छा चलता है, स्किन पे भी चलता है। लेकिन जहाँ तक एक स्मोक का मुझे भी इसका जो एक हिंट था वो बहुत अच्छा लगता था, तो वो चीज़ मुझे इसमें कम लगी है। तो आज का रिव्यू भाइयों क्लब डी न्यू इंटेंस मैन प्योर परफार्म के लिए था। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा और कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।